हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं अपना नया व्लॉग लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ करवा चौथ क्यों मनाते। करवा चौथ की एक कथा आपको बताने वाली हूँ। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्रह्मांड के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही थी और वीरावती को इतनी ज्यादा प्यास भूख इतनी ज्यादा लगने लगी कि उनके भाइयों ने उन्हें एक पेड़ के पीछे छुपकर दिया जलाकर छलनी के पीछे से चांद जैसा उन्हें दिखाया अपनी बहन को। तो एक भाई ने अपनी बहन को, वीरावती यानी उनकी बहन को जाकर बोला कि बहन, चांद निकल आया है। तो उसकी बहन को लगा सही में चांद निकला है, लेकिन उस समय चांद नहीं निकला था। वीरावती ने उस नकली चांद को असली समझ करके अर्घ दे दिया, यानी कि अपना व्रत खोल लिया। तभी वो एक निवाला मुंह में डालने वाली, तो उसके बाद जब वो खाना खाने बैठी, पहले निवाले में बाल आया, दूसरे निवाले में छींक आ गई उसे, और तीसरे निवाले में उसके ससुराल से फोन आ गया कि तुम्हारे पति की डेथ, यानी कि तुम्हारा पति मर गया है। वीरावती अपने ससुराल में फौरन चली गई, वहाँ उसके पति की डेथ यानी कि उनका पति मर गया। वीरावती अपने ससुराल में रो रही थी, विलक विलक के रो रही थी, जिसका पति नहीं रहा, वो चल बसा। तो संयोग से वहां पर इंद्राणी देवी आई और उनको देखकर वीरावती बहुत जोर जोर के बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने पूछा, माँ ये मेरे साथ क्या हुआ। तो इंद्राणी देवी ने कहा, तुम्हें तुम्हारे अपराधों का फल मिला है। वीरावती इतना रोई और उसने इंद्राणी देवी से कहा, हे माँ, मेरे पति को जिंदा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन इंद्राणी देवी ने कहा, हे वीरावती, तुमने बिना चंद्रोदय के उदय हुए चंद्रमा को देखकर अर्घ दे दिया, इसी के फलस्वरूप तुम्हारे पति की डेथ यानी तुम्हारे पति मर चुके। इंद्राणी देवी ने कहा कि अगर तुम करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और पूरे तरीके से तुम अच्छे से कर लेती हो तो तुम्हारे पति फिर से जिंदा हो जाएंगे। इंद्राणी देवी की ये बातें सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा और उसके पति जीवित हो गए। वीरावती हर साल हमेशा ये व्रत रखती है, उसके पति जिंदा हो गए, तो इसी के फलस्वरूप सारी सुहागिनें औरतें करवा चौथ का हर साल व्रत रखती है, पूरी श्रद्धा, ईमानदारी और विधि पूर्वक करती है, ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो और अच्छी रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे, वो हमेशा अच्छे रहे और हम पत्नियों के साथ हमेशा बने रहे और हमारे साथ में हमेशा खुशी रहे।